अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत से हाजिर हैं और अभी हम मौजूद अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोले तो अपने गराज के अंदर, जहाँ पे हम गाड़ियाँ खोल खा कर रख देते हैं। और आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम हबशी ब्लैक को छोड़ आएंगे खांकरूदी तरतीब उत्ते, जहाँ पे इसके पेंट शेंट के काम की एक बार फिर से शुरुआत की जाएगी। अब इससे पहले कि हम इस गाड़ी को खांकरू तक लेके जाएं, हमने इसके करवाने हैं 2-3 छोटे मोटे काम। सबसे पहले जाके हमने इसके पीछे दोनों टायर चेंज करवाने हैं, क्योंकि जो पुराने वाले हैं वो 7 अप हो गए हैं। टायर चेंज करवाने के बाद हमने करवानी है इस गाड़ी की अलाइनमेंट। हबशी ब्लैक के पिछले टायर चेंज करने के लिए हम थोड़ा मुश्किल तरीका अपनाएंगे। लेके जाने को मैं गाड़ी को इस तरह ही स्टार्ट करके पंचर टायरों के साथ पंप तक लेके जा सकता हूँ। उसके दौरान टायर काट भी जाए तो मैं कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इन टायर्स को हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन इस स्टंट के दौरान कहीं हमारा पिछला रिम विंगा ना हो जाए, तो इसी वजह से एहतियाती तदबीर पे अमल करना बहुत जरूरी है। तो हम चुकेंगे हबशी ब्लैक को ऊपर इन दी एयर, और इसके पिछले दोनों टायर्स को हम चुक के सुटेंगे इन अब्बाजी कैचर भी 16 की एवरेज एंड चिल आई। एक टायर आ गया जो बाहर हुन दूजे दीवारी आइए, बगैर किसी देरी के सीधी एंट्री मारती हैं इन अब्बाजी कैचर भी 16 के एवरेज एंड चिल AC फॉर यू। और हबशी ब्लैक के पिछले दोनों टायर चेंज करवाने की नीयत के साथ PSO पंप की तरफ परवाज करते हैं। खुल जा सिम फ्रेश कीलेस एंट्री फॉर यू। गड़े दे हो गए उस्ताद जैसी, वही हुआ जिसका डर था। एक बार फिर से माली साहब ने सीट बहुत आगे की हुई है, ये देखो। और बंदा पूछे उस्ताद मेरे घोड़े इतने भी छोटे नहीं हैं, शहरी किंग घोड़े नहीं हैं, ये मेरे अपने हैं, तो इसको पीछे रखा करो एंज करके। हमेशा की तरह शश का टाइम फ्रेश स्टार्ट फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पे तो उस्ताद जी पेट्रोल नहीं स्टार्ट। आजकल मौसम बहुत ही अजीब सा है। सुबह के टाइम गर्मी होती है, रात के टाइम ठंड, बंदा दिन रात ठंडा गर्म होता रहता है। ये उस्ताद जी हम पहुंच चुके हैं PSO पंप पे अपने टायरों वाले उस्ताद जी के पास। और उस्ताद जी के मुताबिक हमारे जो पुराने टायर्स हैं उनकी कंडीशन उन टायरों से बेहतर है जो कि शहरी किंग ने हमें दिए हैं। ये तुम चेक कर सकते हो, इसके अंदर कच्चे पंचर लगे हुए हैं जहाँ पे। उसके अलावा इसकी जो किनारियाँ हैं वो भी काफ़ी जगहों से डैमेज हुई हुई है, ये देखो जहाँ से। और जो ये वाला टायर है ना, ये तो उस्ताद जी बिल्कुल ही 7 अप होया हुआ है। इसकी किनारी चेक करो, इसकी गुड्डी चेक करो, ये देखो बिल्कुल ही 7 अप है। इसके ऊपर पता नहीं कोई चीज़ें रख के पेंट शेंट करते रहे हैं। तो फिलहाल अभी उस्ताद जी यहाँ पे हमारे पुराने टायरों का ऑपरेशन कर रहे हैं। उसकी किनारी के ऊपर तेल छे लगा के चेक कर रहे हैं कि शायद इससे जो लीकेज वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। हाँ जी उस्ताद जी चल जाएंगे कि नहीं? चल जाएंगे। ओके जी चला दियो फिर। किनारियों पे हमने तेल छे लगा लिया है। तो उस्ताद जी हुन गोता टेस्ट होने लगा जाए। दो उस्ताद जी गोता इन्हें ना 2 चक्कर आ जाएंगे उसको। ये ले सर, बिल्कुल ओके। तो उस्ताद जी यहाँ पे काम टाइट हो गया, कहीं से भी आपको गुब्बारे शुबारे नजर नहीं आ रहे हैं, कोई बबल शबल नहीं है। उस्ताद जी वेरी नाइस। हम दूसरी दीवारी उस्ताद जी ने यहाँ पे दूसरा टायर भी SMS कर दिया है। उस्ताद जी गोता दिया मैंने जरा। ओके सर, यस हो गया जी। फ्रेश 200 रुपए के अंदर हबशी ब्लैक के पुराने टायर्स तक काम टाइट हो गया है। अभी फिलहाल इन पुराने टायर्स के साथ ही गाड़ी को खांकरू छोड़ाएंगे। फिर जब तक गाड़ी पेंट शेंट हो रही है उतनी देर हबशी ब्लैक के लिए नए टायर्स का कोई हिसाब किताब लगाते हैं। हमारा पहला काम इख्तिताम को पहुंच चुका है। हबशी ब्लैक के पिछले दोनों टायर्स हमने चलने जोगे कर दिए हैं। इस बार हमने टायरों के अंदर 45 हवा भरवाई है ताकि इसकी किनारियां फिर से लीक ना करें। अब पीछे हबशी ब्लैक के टोटल 2 काम रह गए हैं। सबसे पहले हमने इस गाड़ी की अलाइनमेंट करवानी है, और दूसरा काम ये है कि हमने इस गाड़ी को खांकरू तक छोड़ के आना है। और ये दोनों काम हम कल करवाएंगे। पहले हम गाड़ी की अलाइनमेंट करवाएंगे, फिर गाड़ी लेके सीधा वजेंगे खांकरू दी तरतीब उत्ते। और वजने से पहले हम गाड़ी के मांडे मुंडे मार के भी चेक करेंगे, गाड़ी को पचाशी जाके चेक करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि गाड़ी हमारी मैकेनिकली तौर पे बिल्कुल क्लियर है। खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई मैकेनिकल मसला आ भी जाता है तो हम उसको पेंट से पहले सही करवा सकें। सबसे पहले डलवाते हैं 3500 का फ्रेश पेट्रोल इन अब्बाजी कैचर भी, क्योंकि पेट्रोल नीस्ता। हाँ जी 3500 का पेट्रोल डलवाने के बाद टैंकी हमारी अद्धी हो गई है। और यहाँ से हम जा रहे हैं फोर्ट के गराज की तरतीब उत्ते, क्योंकि वहां पे जाके हमने करने हैं 2-3 छोटे मोटे काम शाम। सबसे पहले शहरी किंग ने हमें जो खूबसूरत टायरों का तोहफा दिया है वो हमने उसको वापस करके आना है। क्योंकि उस्ताद जी सीधी बात है, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इस तरह के टायर इस्तेमाल करूं। मेरी गाड़ी इस लायक ही नहीं कि उसके ऊपर इतने खूबसूरत किस्म के टायर लगे। इस तरह के टायर सिर्फ और सिर्फ शहरी किंग और नूमी चौधरी उस मोरी गैंग इस्तेमाल कर सकता है। और टायरों वाले भाई ने मेरी बेइज्जती कर दी कि हाजी साहब चंगे भले बंदे हो, ये कौन सी हरकतें कर रहे हो, मेरे से वैसे ही आप टायर ले जाओ, पैसे बाद बूद में दे देना, लेकिन ये टायर अपनी गाड़ी पे ना लगाओ। आप लोगों को मजे की बात बताऊं तो ये जो खस्सी टायर आपको नजर नहीं आए जो कि हम शहरी किंग से लेके आए हैं, ये वही टायर हैं जो कि मदनी तैयारी के ऊपर से उतरे हैं। और इन्हीं टायर के ऊपर शहरी किंग लाहौर से नथिया गली गया था और वहां से वापस भी आया था। माउंटेन ड्यू मुझे पसंद है, लेकिन काम डर के आगे जीत वाले शहरी किंग कर रहा होता है। उसके अलावा हमने आरिफ साहब को थोड़ा बहुत सामान दे के आना है, जिसके अंदर 1 अदद क्लच का, 4 इंजेक्टर का और उनके दिए हुए TP सेंसर का शुमार होता है। ये दोनों काम करने के बाद हमने फुर्की गराज से रेडलैंड मोटरस्पोर्ट्स लॉट तक एक खुफिया पैकेज डिलीवर करवाना है। तो आइए सीधा जाके बचते हैं फुर्की गराज की तरतीब
उत्ते आपका भरा पहुंच चुका है फुड़के गराज की धरती के उत्ते और हमेशा की तरह सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद हमारे साथ हमारे फ्रेंड शहरी किंग फ्रॉम फुड़के गराज मौजूद हैं। सर जी आप प्लीज़ मेरे साथ आएँ। ये जो आपने मुझे इतना महंगा तोहफा दिया ना, ये आप वापस ले लें, इसको अपनी वापस धोन में लटका लें और अपनी धोन तोड़ लें। चुके हैं इसको? शर्म नहीं है तुझे मुझे ऐसे टायर देते हुए? यार तूने मुझे कहा था कि गुजारा टायर चाहिए। एक कहाँ से गुजारे वाले लग रहे हैं यार ये गुजारा है, स्लिक्स हैं। ये देखो जी, स्लिक्स देखो। ए जिस एंगल से टायर खत्म हो सकते ना, ये सारों से खत्म है। एम पड़े पड़े खत्म हो गया। लेकिन ये चलते हुए मतलब चलती गाड़ी से उतारे थे। तूने कितनी देर चलाए गाड़ी मदनी पे? 2 साल। 2 साल इसने 2 साल चलाए मदनी के ऊपर। ये वाले टायर वाड़ ले, चुकी वाड़ ले, शागी वाड़ ले नू या वापस रख लो, इंस्पेक्शन कर। सही है? हाँ जी, उसको भी खारिश होगी टायर देख के। आप लोगों ने बड़ी हैवी किस्म की स्पार्ट्स कार देखी होनी है, लेकिन जो लेवल इस गाड़ी का है ना वो किसी और का नहीं। इसका डिफ्यूज़र चेक करें आप। यहाँ पे सजी साइड पे 2 तूते हैं, खब्बी साइड पे 2 तूते हैं और इसका जो अपना तूता है वो डिफ्यूज़र पाड़ के बाहर आ रहा है। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाजिर नहीं और आपका पर उठ चुका है सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग। और आज हमने हबशी ब्लैक को लेके जाना है खां क्रू दी धरती के उत्ते। पिछले दोनों टायरों की सूरत हाल पे हैं तो अभी तक ये जिंदा है, आप देख सकते हैं। सज्जी साइड वाले में भी हवा है और साथ में जो खब्बी साइड वाला है उसके अंदर भी हवा मौजूद है। सबसे पहले HRV को बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी को पीछे करते हैं, फिर हबशी ब्लैक को पीछे करते हैं, फिर प्रोजेक्ट जनाजे की जेदी पुश्ती सीट हबशी ब्लैक के विच खिड़च करते हैं ताकि खांकरू की तरफ प्रवास करते हुए अपनी तशरीफ रखने की कोई चीज़ मुयसर हो। प्रोजेक्ट जनाजे की सीट हमने हबशी ब्लैक के अंदर फिट शीट कर दी है, तो फिटिंग तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमने टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम कर दिया है। पूरी सीट के अंदर सिर्फ एक जगह पे बोर्ड लगा हुआ है जो कि है ये। फ्रंट के ऊपर हमने पतली तार बांधी हुई है, उस साइड पे उस तरह जी कुछ नहीं है, और जो बैक वाली साइड है उधर भी कुछ नहीं है। अब सीट को सपोर्ट देने के लिए हमने पीछे एक इधर साबुनदाने की स्टपनी रखी है, उसके पीछे एक इधर इट रखी है और साथ में 20-50 रखी है। और अब सीट काफ़ी हद तक पक्की हो गई है। थोड़ी बहुती प्ले है, वादू प्ले है, लेकिन काम चल जाएगा। अब ज़रा बिस्मिल्लाह पढ़ के हबशी ब्लैक को स्टार्ट करने का प्रयोग करते हैं। चाबी कितने गई जी? इतने है। क्लच नाप के 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी पूरे के पूरे 6 महीने बाद हम हबशी ब्लैक पे वापस चला रहे हैं। सबसे पहले जाके इसकी अलाइनमेंट करवानी है, उसके बाद इसके प्रोड डलवाते हैं, उसके बाद इसका माना मार के चेक करेंगे। अभी आपका भरा फुट है हैरी पॉटर बना है ऐनक पहन के, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे विंड स्क्रीन कोई नहीं है। और जैसी गाड़ी 40 की स्पीड से जाती है ना, ये देखिए 5 पक क्लच, ये वाइब्रेशन सारी की सारी 5 पक क्लच की है। जो नॉर्मल क्लच होता है ना स्मूथ होता है, लेकिन ये जो ऑटोमेटिक क्लच है ना, ये आपकी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन लेके आता है। आप लोगों को याद होगा कि जब क्लच हमने चेंज किया था उसके बाद पहले लॉन्च पे ही हमने अपने गियर का पल्ला तोड़ दिया तो जिन लोगों को गाड़ी नॉर्मल यूज़ कर रही है वो आज इस चीज़ से दूर दूर हैं। गियर कितने गया ट्रैक मोड दुनिया जहागी पट्टी आंखों में आ रही है। ये पीछे रोशनी चेक करो ऐसे आ रही है, मैं जन्नत में जा रहा हूँ। ये उस्ताद जी हम पहुंच चुके हैं अली रज़ा भाई के पास और वो यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट सेटमेंट कर रहे हैं। आपको फिलहाल अलाइनमेंट की हालत चेक करवाऊँ तो एक चेक करो जी, जो हमारा खब्बी साइड का टायर है वो यहाँ पे इस तरह करके बींग है और जो सजी साइड का है वो बिल्कुल सीधा है। तो हबशी ब्लैक का कैम्बर शैम्बर टो शो सारा कुछ हम यहाँ पे सेटमेंट करेंगे। लो उस्ताद जी गाड़ी की अलाइनमेंट हमने करवा ली है और साथ ही साथ 3000 रुपये का फ्रेश पेट्रोल भी हबशी ब्लैक के विच किया है। अब दोनों जो काम करने वाले थे वो तो हो गए हैं, अब बारी है मानो की। भाई उस्ताद जी पहला माना मारते दूसरे गियर से।
अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाटी हम हबशी ब्लैक्स में सही सलामत पहुंच चुके हैं। खां क्रू दी तरतीब होते और यहाँ पे पहुंचने साथ ही सबसे पहले हमने गाड़ी की बैटरी गैप करनी है, क्योंकि उस्ताद जी आजकल इस रोड पे ना बैटरी चोर और मोबाइल चोर वादू ही फेरे हैं। अब मेरा मोबाइल तो जोगा है नहीं, कोई चोरी करके लेके जाएगा, तो जो चोरी होने वाली चीज है उसको हम पहले ही गैप कर देते हैं। हबशी ब्लैक खां क्रू पे पहुंच गई है। और यहाँ पे राजेश जी बताएं आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि पिछली 25 दिसंबर को भाई ने गाड़ी दी थी। हाँ जी। अब 25 दिसंबर आएगी फिर भाई की गाड़ी तैयार हो जाएगी। ये एक साल पूरा लगा है। आपकी और मेरी दोस्ती खत्म हो जानी है ऐसी बातों में। राजेश जी आपने थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग करनी है, खुशी चेक करें आप राजेश जी के ऊपर। खुशी माशाल्लाह क्या बात है, मस्टैंग के तो अपना ही लोग है। हाँ जी ये देख सुनना है, सुन और तबाने वाले आ सुन ले, ऐसी होती है अच्छी कहानियां। बताओ इसको राजेश जी बताओ। बहुत अच्छी मस्टैंग भाई साहब। हाँ जी मस्टैंग। ए वे मुस्टैंग। उस्ताद पेंटर से हमने हबशी ब्लैक का हिसाब किताब लगवाया, तो उस्ताद पेंटर ने कहा है जिस तरह का काम आपको चाहिए वैसा करने के लिए इस गाड़ी की जो ग्राउंड है वो एक बार फिर से तैयार करनी पड़ेगी। और ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे प्लेन हाथ से ज़्यादा लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो जगह है यहाँ पे प्लेन ज़्यादा लगी हुई है, उसके बाद के जो पिछला फेंडर है यहाँ पे प्लेन थोड़ी बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है। तो गाड़ी के ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा प्लेन लगी हुई है वो सारी की सारी खत्म हो गई। गाड़ी की ग्राउंड एक बार फिर से तैयार की जाएगी। उसके अलावा ये जो मैंने टकशक वाले निशान लगाए हुए हैं ये भी सारे के सारे खत्म किए जाएंगे। और उसके बाद जाके हबशी ब्लैक को पेंट शेंट किया जाएगा। हबशी ब्लैक के डैशबोर्ड को किसी भी किस्म की फवाद फूर से बचाने के लिए आपके भरा ने यहाँ पे इसके ऊपर मच्छी वाला छापा चढ़ा दिया है। और कल हम हबशी ब्लैक के लिए इसका कवर भी ले आएंगे ताकि ये गाड़ी दुनिया की निगाहों से छुपी रहे। हमारे साथ हमारे फ्रेंड मियां नवान और मोड़ा जी मौजूद है। और यहाँ पे हमारा ये हक मारने आ गए हैं। चिंगी बली हबशी ब्लैक यहाँ पे खड़ी होनी थी, ये अपना लाल तमाना ले आए। भैया आपको क्या पीड़ा होया था? खूबसूरत करना चाह रहे हैं इसको हम। क्या खूबसूरत तूने कर क्या करना है? यार शो स्टॉपर गाड़ी है, तुम्हें पता है पेंडू इंसान। क्या ये अंदर जाती सो स्टॉप कर देते हैं कि इसको पहले बाहर निकालो? नहीं यार वैसे ही प्यारा रंग नहीं लग रहा था, ब्लड रेड थोड़ा जैसे डार्क कलर प्यारी क्यों, और इसका शेड मारती है ना ये। तूने पाकवेज पे गाड़ी लेके जानी है? हाँ। इसकी तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होनी। और स्टेशन करानी की ऐसी गाड़ी खुद बुलाते हैं। उन्होंने कहा भाई पीपे पूपे हम बाहर खड़े कर देंगे, इसको अंदर नहीं लेके जाना, मुझे गाड़ी पेंट करा दें, मेरी तो वैसी एंट्री हो जाएगी। वो पीपा बाहर खड़ा हुआ ये देखें जी, खड़ा हुआ है, ये देखें ये देखें, ये लाल रंग पीपा है। हाँ पीपा लाल रंग का ही होता है। कौन सा रंग कराना है अब? ब्लड रेड। तो अभी वाला भी तो लाल ही है। ये वाला कराना। ये टमाटर लाल है, पहले डेट छुपाए। हाँ जी होन बखा। ये वाला उस्ताद जी बताओ ये वाला ज़्यादा सोना है या ये वाला? मोबाइल के अंदर बस अल्लाह की कसम वाली बात है, ये ज़्यादा सोना लग रहा है। काफी भाई देखें ज़रा ए के ओ। मेरे ख्याल में तो रंग की वैसे भी जरूरत नहीं है सर। ऐसी ले जाए, ऐसी ले जाए। ऐसी ले जाए, वापस बैक। खड़ा तो बाहर ही होना है, ऐसी ले जा। खूबसूरत इतनी है, लोग कह रहे हैं कराने की जरूरत ही नहीं है। खूबसूरत 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 ब्यूटीफुल। हबशी ब्लैक को हमने छोड़ दिया है खां क्रू पे। लाला जी मैं फ्रेंड को इंशाल्लाह 1-2 दिन तक इसका जो पेंट शेंट वाला काम शाम है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। हबशी ब्लैक के अंदर जितना भी फालतू साजो सामान था सारा का सारा आपका भरा चुके वापस ले आए अपने ताजमहल, जिसके अंदर एक शापर का और एक बड़ी बोरी का शुमार होता है, और साथ ही साथ 20-50 का भी, और साथ ही साथ एक बार फिर एक ही सी यहाँ पर यार के आपके जो आते हैं इन्होंने पता नहीं की कहते सी, ये वो है थोड़ा बहुत सरफेस रश नजर आता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इनको पाउडर कोट करा लिया जाए। अब कौन से रंग में कराऊं उसके बारे में आपको भरा फिलहाल अभी सोच विचार कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि या तो कैंडी रेड करवा देते हैं या फिर मैट ब्लैक करवा देते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कि उस्ताद जी कौन सा रंग कराना चाहिए कौन सा नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह करें। इस शापर के अंदर हबशी ब्लैक का पुराना गंद पड़ा हुआ है जिसके अंदर इसके माउंट साउंड आते हैं, और इस वाले के अंदर गाड़ी के तमाम रबरे शबरे और गोले शोरे पड़े हुए हैं। ये तमाम चीज़ें गाड़ी पेंट होने के बाद काम आएंगी, तो इस वजह से मैं इनको चुक के वापस ले आया हूँ। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।